हर हर महादेव मित्रों, अगर आप यह शब्द सुनते ही थोड़ा सा भी भीतर से शांत हो जाते हैं तो समझ लीजिए आप पहले से ही भोलेनाथ के बहुत पास हैं। यह वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं है, यह एक अनुभव है, एक ऐसी यात्रा जिसमें हम बाहर नहीं भीतर झांकेंगे। क्योंकि भोलेनाथ जब मनोकामना सुनते हैं तो उसका पहला संकेत बाहर नहीं अंदर मिलता है। कई लोग पूछते हैं, कैसे पता चले कि मेरी प्रार्थना भगवान शिव तक पहुंच गई है? क्योंकि उत्तर तुरंत नहीं मिलता, चमत्कार अचानक नहीं दिखता, और शिव तो वैसे भी मौन के देवता हैं। न शोर न घोषणा, बस संकेत, बहुत सूक्ष्म, बहुत शांत। शिव को समझने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं, लेकिन अनुभव कभी झूठा नहीं होता। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से, थके हुए दिल से, टूटे हुए विश्वास के साथ भोलेनाथ को याद करता है तो वह सिर्फ मांग नहीं रहा होता, वह स्वयं को सौंप रहा होता है। और जब आत्मसमर्पण होता है तब शिव उत्तर देते हैं। शिव ऐसे भगवान नहीं हैं जो आपको तुरंत वही दे दें जो आप चाहते हैं। शिव पहले आपको वही देते हैं जिसकी आपको जरूरत होती है, और यही वजह है कि उनके संकेत कई बार समझ में नहीं आते। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप अपने भीतर उतरें तो कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो सिर्फ शिव कृपा से ही संभव हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी समस्या अभी भी वही होती है, हालात बदले नहीं होते, लेकिन आपका डर कम हो जाता है। जो बात आपको रात भर जगाए रखती थी, अब उसी बात पर नींद आने लगती है। दिल में वही प्रश्न होते हैं पर बेचैनी नहीं होती, और यही वह पहला मौन संकेत होता है कि आपकी मनोकामना सुनी जा चुकी है। क्योंकि शिव सबसे पहले आपके मन का भार हल्का करते हैं। अगर आपने सच्चे मन से भोलेनाथ से कुछ मांगा है तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपके भीतर से शिकायतें कम होने लगी हैं। पहले आप हर बात पर क्यों मेरे साथ पूछते थे, अब बिना पूछे स्वीकार करने लगे हैं। यह हार नहीं है, यह भरोसे की शुरुआत है। शिव जब सुनते हैं तो मन को लड़ाई से मुक्त कर देते हैं। और कभी आपने गौर किया है कि जब भोलेनाथ आपकी सुन लेते हैं तो आपको बार बार उनका नाम याद आने लगता है, बिना किसी कारण, बिना किसी नियम के। चलते फिरते, काम करते हुए अचानक हर हर महादेव भीतर गूंज उठता है। यह आदत नहीं होती, यह बुलावा होता है। शिव स्वयं आपको अपनी ओर खींचने लगते हैं। कई भक्त बताते हैं कि जब उनकी मनोकामना शिव ने सुन ली तो उन्हें नींद में अजीब सी शांति महसूस होने लगी। सपने बदल गए, डरावने सपनों की जगह पहाड़, नदियां, बर्फ, उजाला दिखने लगा। यह केवल सपना नहीं होता, यह मन की स्थिति का बदलना होता है। शिव जब सुनते हैं तो चेतना को शुद्ध करने लगते हैं। और सबसे गहरा संकेत तब मिलता है जब आप चीजों को जोर से चाहना बंद कर देते हैं। पहले जिस इच्छा के लिए आप रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, अब उसी इच्छा को आप शिव पर छोड़ देते हैं। भीतर से आवाज आती है, अगर होगा तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। यही क्षण सबसे पवित्र होता है, क्योंकि शिव तभी कार्य करते हैं जब अहंकार और अधीरता पीछे हट जाती है। अगर आपकी मनोकामना सुनी जा चुकी है तो आप पाएंगे कि आपके आसपास के लोग बदलने लगे हैं। कुछ लोग अचानक दूर हो जाते हैं, कुछ नए लोग जीवन में आते हैं। शिव रास्ता साफ करते हैं, जो आपकी यात्रा में बाधा हैं उन्हें हटा देते हैं। और यह प्रक्रिया कई बार दर्द देती है, लेकिन अंततः हल्कापन देती है। शिव का कार्य हमेशा भीतर से शुरू होता है, बाहर बाद में। कभी कभी आपको लगेगा कि आपकी मनोकामना तो पूरी नहीं हुई, लेकिन आप पहले से ज्यादा मजबूत हो गए हैं। पहले जो बात आपको तोड़ देती थी, अब वही बात आपको हिला भी नहीं पाती। यह भी एक बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि शिव आपको कमजोर सपनों के लिए नहीं, मजबूत जीवन के लिए तैयार करते हैं। और जब शिव सुनते हैं तो आपको अकेलापन महसूस होना बंद हो जाता है।
भले ही आसपास लोग हों या न हों, भीतर एक उपस्थिति बनी रहती है। ऐसा लगता है जैसे कोई चुपचाप साथ चल रहा है, न दिखता है न बोलता है, बस साथ होता है। यही शिव हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि जब आपकी मनोकामना शिव तक पहुंच चुकी होती है, तब आपके भीतर एक अनजानी करुणा जागती है। आप दूसरों को माफ करने लगते हैं। जिनसे नफरत थी उनसे भी दूरी तो रहती है, लेकिन जहर नहीं रहता। शिव की कृपा का पहला फल यही होता है, विष का क्षय। और एक बात बहुत खास, जब शिव आपकी सुन लेते हैं तब आपको उनसे बार बार कुछ मांगने की इच्छा नहीं रहती। आप बस बैठकर उनका नाम लेने लगते हैं, बिना किसी मांग के, बिना किसी शर्त के। यही भक्ति की असली शुरुआत है। शिव को दिखावे की भक्ति नहीं चाहिए, उन्हें आपके आंसू चाहिए, आपकी सच्चाई चाहिए, आपका थका हुआ मन चाहिए। और जब आप यह सब दे देते हैं तब शिव मौन में मुस्कुराते हैं। इस वीडियो को यहां तक सुनना कोई संयोग नहीं है। अगर आप यहां तक रुके हैं तो शायद आपके भीतर भी कुछ घट रहा है। शायद आप भी उन संकेतों को महसूस कर रहे हैं जिन्हें शब्दों में बांधना कठिन है। अगर आप चाहें तो अभी बस एक पल के लिए आंखें बंद करें, मन में कोई शब्द न रखें, कोई मांग न रखें, बस भोलेनाथ का नाम भीतर दोहराएं, धीमे, बहुत धीमे। हर हर महादेव। और अगर आपको इस दौरान थोड़ी भी शांति महसूस हो तो समझ लीजिए आपकी पुकार अनसुनी नहीं गई है। आगे की वीडियो में हम और भी गहरे संकेतों के बारे में बात करेंगे जो तब प्रकट होते हैं जब शिव आपकी मनोकामना पूरी करने की तैयारी में होते हैं। वे संकेत जिन्हें अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वही जीवन की दिशा बदल देते हैं। तो मित्रों, मेरा आपसे निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहे। मित्रों, अब आप उस चरण में हैं जहां शब्द सिर्फ सुनाई नहीं देते, महसूस होने लगते हैं। क्योंकि जब शिव आपकी मनोकामना सुन लेते हैं तब संकेत और भी गहरे हो जाते हैं, इतने गहरे कि अगर मन शांत न हो तो वे दिखते ही नहीं। इसीलिए बहुत लोग कहते हैं, मैंने बहुत पूजा की फिर भी कुछ नहीं हुआ, जबकि सच्चाई यह होती है कि बहुत कुछ हुआ, बस उन्होंने भीतर झांककर देखा नहीं। जब भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूरी करने की तैयारी में होते हैं तब आपके जीवन में एक अजीब सी देरी आने लगती है। काम रुकते हैं, रास्ते धीमे हो जाते हैं, फैसले टलने लगते हैं। बाहर से देखने पर लगता है जैसे सब कुछ अटक गया है, लेकिन भीतर कुछ पक रहा होता है। जैसे पहाड़ों में बर्फ धीरे धीरे जमती है, वैसे ही शिव का उत्तर भी मौन में आकार लेता है। शिव जल्दी नहीं करते क्योंकि वे अधूरा कुछ नहीं देते। आप महसूस करेंगे कि अब आपको जरूरत से ज्यादा बोलने का मन नहीं करता। पहले जो व्यक्ति हर बात समझाने की कोशिश करता था, अब चुप रहने लगा है। यह चुप्पी कमजोरी नहीं होती, यह भीतर की स्थिरता होती है। जब शिव आपकी सुन लेते हैं तब शब्दों की आवश्यकता कम हो जाती है और कभी कभी अचानक पुराने दर्द याद आने लगते हैं। ऐसी बातें जिन्हें आप भूल चुके थे फिर से सामने आ जाती हैं। यह दंड नहीं है, यह शुद्धि है। शिव जब कृपा करते हैं तो पहले पुराने घाव साफ करते हैं ताकि नया जीवन बिना संक्रमण के शुरू हो सके। इस समय बहुत लोग घबरा जाते हैं और कहते हैं, सब ठीक चल रहा था, फिर अचानक यह सब क्यों? लेकिन यही तो संकेत है कि शिव कार्य कर रहे हैं। जब भोलेनाथ आपकी मनोकामना को स्वीकार कर लेते हैं तब वे आपके भीतर के झूठ को हटाने लगते हैं, जो आप दूसरों से नहीं खुद से बोलते थे, जो मुखौटे आपने अपने ही सामने पहन रखे थे। अचानक वे भारी लगने लगते हैं, आपको दिखावा थकाने लगता है। भीड़ में रहते हुए भी आप अकेले रहना पसंद करने लगते हैं। यह विरक्ति नहीं है, यह जागरण की शुरुआत है। आप पाएंगे कि आपको
अब छोटी छोटी चीजों में भी शिव की उपस्थिति महसूस होने लगी है। किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर, किसी नदी की आवाज सुनकर, आकाश की ओर देखते हुए अचानक भीतर से एक भाव उठता है, सब ठीक है। बिना कारण, बिना प्रमाण, यह भाव सिर्फ शिव देते हैं। और एक बहुत सूक्ष्म संकेत यह भी होता है कि आपको अपने जीवन की दिशा पर भरोसा होने लगता है। भले ही रास्ता साफ न दिखे, लेकिन यह डर खत्म हो जाता है कि सब बिगड़ जाएगा। भीतर एक भरोसा जन्म लेता है, जो होगा शिव की मर्जी से होगा। यही भरोसा आपकी सबसे बड़ी रक्षा बन जाता है। जब शिव आपकी मनोकामना सुनते हैं, तब वे आपको लोगों की नजर में गिरने से नहीं बचाते, बल्कि आपको उस गिरने के डर से मुक्त कर देते हैं। आप पाएंगे कि अब लोग क्या सोचते हैं यह उतना मायने नहीं रखता, क्योंकि भीतर कोई है जिसकी स्वीकृति सबसे ऊपर है। और कभी कभी बिना किसी कारण के आंखें भर आती हैं। न दुख होता है, न खुशी, बस एक भाव, जैसे कुछ पिघल रहा हो। यह आंसू कमजोरी के नहीं होते, यह आत्मा के हल्के होने के आंसू होते हैं। शिव जब सुनते हैं तो भीतर जमा हुआ विष बहने लगता है। आप यह भी अनुभव करेंगे कि अब आपको बार बार मंदिर जाने की बेचैनी नहीं रहती। आप मंदिर के बाहर भी शिव को महसूस करने लगते हैं, क्योंकि शिव सिर्फ लिंग में नहीं, आपकी सांसों में उतरने लगते हैं। और यह अनुभव बहुत निजी होता है, इसे शब्दों में कहना कठिन होता है। इसलिए जब आप इसे किसी को बताते हैं तो वे समझ नहीं पाते, और तब आप चुप हो जाते हैं। यह चुप्पी किसी से दूरी नहीं बनाती, यह आपको शिव के और करीब लाती है। एक और गहरा संकेत यह है कि आपकी मनोकामना भले अभी पूरी न हुई हो, लेकिन आपके भीतर किसी और की मनोकामना के लिए प्रार्थना उठने लगती है। आप अपने दुख के साथ साथ दूसरों का दुख भी महसूस करने लगते हैं। करुणा बिना प्रयास के बहने लगती है। यह वही क्षण है जहां भक्त और भोलेनाथ की तरंग एक जैसी हो जाती है। और ध्यान दीजिए, जब शिव आपकी सुन लेते हैं, तब जीवन आपको तोड़ता नहीं, गढ़ता है। परिस्थितियां आती हैं, लेकिन वे आपको कुचलती नहीं। आप गिरते हैं, लेकिन टूटते नहीं। हर गिरावट के बाद उठने की शक्ति भीतर से आती है। यह शक्ति कहीं बाहर से नहीं आती, यह शिव की मौन उपस्थिति होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि जिस मनोकामना के लिए आपने प्रार्थना की थी, वह रूप बदल लेती है। आप कुछ और चाहते थे, मिलता कुछ और है। लेकिन समय के साथ आप समझ जाते हैं कि जो मिला वही सही था, वही जरूरी था। शिव हमेशा आपको वह देते हैं जो आपकी आत्मा के विकास के लिए आवश्यक होता है। और अंत में सबसे अंतिम संकेत, जब आप शिव से कुछ पाने के लिए नहीं, बल्कि उनके साथ रहने के लिए उन्हें याद करने लगते हैं। जब आपका जप मांग नहीं रह जाता, बल्कि संवाद बन जाता है। जब दे दो की जगह जैसा ठीक लगे आ जाता है, तब समझ लीजिए आपकी मनोकामना सिर्फ सुनी नहीं गई, स्वीकार कर ली गई है। अगर अभी यह सुनते हुए आपके मन में थोड़ी भी शांति है, तो इसे संयोग मत समझिए। यह वही मौन उत्तर है जो भोलेनाथ शब्दों में नहीं देते। इस यात्रा में अंत नहीं है, यह तो शुरुआत है। अगर यह अनुभव आपको भीतर तक छू गया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, ताकि यह ऊर्जा और लोगों तक पहुंचे। और हमारे चैनल शिवाजी व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, भीतर की यात्रा करवाते हैं। और अगर मन करे तो कमेंट में बस इतना लिख दीजिए, हर हर महादेव, क्योंकि कभी कभी एक नाम ही काफी होता है सब कुछ कहने के लिए।